हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं एनटीएससी के बारे में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये हर साल 2 स्टेजेस में कंडक्ट होता है। स्टेज 1 स्टेट लेवल पे होता है और स्टेज 2 नेशनल लेवल पे होता है। स्टेज 1 को डिफरेंट स्टेट्स या फिर यूटीज कंडक्ट करवाती हैं और स्टेज 2 को एनसीईआरटी कंडक्ट करवाता है। क्लास 10th के स्टूडेंट्स केवल इस एग्जाम को लिख सकते हैं और स्टेज 1 में आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी या फिर एनटीएससी को फॉर्म नहीं भेजना होता है। आपको अपना फॉर्म अपने स्कूल प्रिंसिपल से साइन करवा के फिर जो भी आपके स्टेट या यूटी में लाइजन ऑफिसर हैं उनको भेजना होता है। और दोनों स्टेजेस को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, मैट और सेट। और दोनों ही मैट और सेट में 100 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। 2 आवर्स का ड्यूरेशन होता है। ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और करेक्ट आंसर के लिए आपको +1 मार्क अवार्ड होता है। और क्लास 9th में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपकी एजुकेशन ओपन डिस्टेंस लर्निंग से हो रही है तो यहाँ पे मैंने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है, उसको देख लीजिएगा। और स्टेज 2 में ऑब्वियस ही बात है, जो स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे केवल वही स्टूडेंट जाएंगे। हर साल क्लास 10th के करीब 9 to 10 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जाम को लिखते हैं और स्टेज 2 के लिए रफली 5000 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और फाइनल सिलेक्शन करीब 1000 and 2000 स्टूडेंट्स का होता है। लेकिन ये नंबर फिक्स नहीं है, ये हर साल चेंज होता रहता है। और दोनों ही एग्जाम्स में अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपके मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप एससी, एसटी या पीएच कैटेगरी के हो तो फिर ये मिनिमम परसेंटेज 32 है। एनटीएससी अगर आप देखेंगे तो एक स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड टेस्ट है। 11th and 12th में आपको पर मंथ ₹1250 की स्कॉलरशिप मिलती है और ग्रेजुएशन एंड हायर स्टडीज में ये अमाउंट बढ़ के ₹2000 हो जाता है। लेकिन बिसाइड्स दैट अगर आप एनटीएससी सिलेक्टेड हो तो कई एग्जाम्स में आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है, जैसे एनडीए में, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में, ट्रिपल आईटी दिल्ली में, और या इवन आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो या फिर आप पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तब भी आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिलता है। और इसका जो एडवर्टीजमेंट निकलता है वो नॉर्मली हर साल जुलाई अगस्त के मंथ में निकलता है। और स्टेज 1 का जो एग्जाम होता है वो 1st या 2nd संडे ऑफ नवंबर को होता है सारी स्टेट्स में एक्सेप्ट नागालैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मेघालय एंड मिजोरम, जहां पर ये नॉर्मली 2nd सैटरडे ऑफ नवंबर को होता है। जैसे अगर मैं एनटीएससी 2021 की डेट्स देखूं तो स्टेज 1 का एग्जाम मिजोरम, मेघालय, नागालैंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ये 12 दिसंबर 2020 को था, जो एक सैटरडे था। और बाकी स्टेट्स में ये 13 दिसंबर 2020 को था, तो संडे था। और स्टेज 2 का एग्जाम 13 जून 2021 को होगा, जो अगेन एक संडे है। अगर मैं स्टेज 1 की बात करूं तो आप प्योरली अपने स्टेट बोर्ड के सिलेबस पे फोकस करिएगा और उनकी जो बुक्स हैं। लेकिन स्टेज 2 के लिए आपको एनसीईआरटी का सिलेबस और जो भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उन पे फोकस करना है। और मैट के लिए मैंने कुछ डिफरेंट ये बुक्स यहाँ पे रिकमेंड कर दी हैं, जैसे पियर्सन की है, दिशा पब्लिकेशन की है, आरडी शर्मा सर की है और मैग्रो हिल है। और यहाँ पे मैंने सिलेबस भी मेंशन कर दिया है। ये मैट का सिलेबस है, ये सेट मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी
और फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको एनटीएससी के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आप एनटीएससी का एग्ज़ाम देने में इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप उनकी वेबसाइट पे जाके या उनकी मेल आईडी और फ़ोन करके आप थोड़ा और डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो थैंक यू एंड गुड बाय।